हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मालदीव का भयानक सपना सच हुआ। सच हुआ, वो तो होगा, अब देखते जाओ। पता चला क्यों अमेरिका, रूस, चीन नहीं टकराते हैं भारत से। तो चलो, अच्छा, इसको वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी थी। एक किसी वीडियो में थोड़ी बताई थी इन्होंने, बहुत ही शॉकिंग थी। इन्होंने बताया है, पढ़ के जब ये वो स्टडी कर रहे थे मालदीव्स के बारे में, तो उसमें लिखा हुआ था कि मालदीव्स इज कंप्लीटली इस्लामिक। और इतना वहां पे कट्टरपंथी सोच आ गई है कि आप जब वहां जाते हो, अब मुझे नहीं पता, आप बताना, आपको ये सब पता था कि आप मालदीव जब गए हो तब आपको ये, आप इस बात अवेयर थे आप कि वो पूरी एक लिस्ट होती है कि क्या आप नहीं लेके जा सकते, क्या नहीं कर सकते, वो सब। और उसमें जो सबसे ज्यादा शॉकिंग था जब मैंने सुना, वो ये था कि आप अपने रिलीजन से रिलेटेड, जैसे अगर आपको सिंबल्स या कुछ भी हो, जैसे क्रिश्चियंस बाइबल लेके जाते हैं, दे डोंट रिकमेंड कि आप ट्रैवलिंग के टाइम वहां लेके जाओ। मतलब वहां इतना कट्टरपंथी। देखिए, उन्होंने कहा था कि 100% इस्लामिक नेशन है हमारा, हम सेक्युलर नहीं है। उन्होंने पहले तो ये क्लियर किया कि वी आर नॉट सेक्युलर। हैरान हूं, फिर भी दुनिया जा रही कि थी। हमारा एक मुस्लिम नेशन है, हम सेक्युलर नहीं है, हम बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे कोई और रिलीजन या शो ऑफ सम अदर रिलीजन। सोच सकते हो को वहां पे, ये मुझे बहुत अजीब लगा। मुझे तो शॉक लगा जब मैंने पता, मतलब आप नहीं है मगर आप सेक्युलर भी नहीं है, आप एक ही रिलीजन करेंगे और अलाउ भी नहीं करेंगे somebody else coming with their own religion। कुछ आप न्यूज़ बोर्ड्स में जाइए, वहाँ पे यूरोपियंस ने लिखा हुआ है कि अगर मेरे पास एक चेन है जिसमें से प्लस बना हुआ है तो लोगों ने प्लीज़ कवर कर लीजिए। एक कह रहा था कि भैया मैं बाइबल लेके आ रहा हूँ, उन्होंने बोला रिकमेंडेड है, मत लेके आइए। एक बंदा बोल रहा है इंडियंस के वो कि भगवान की आप छोटे लेके आ रहे हैं, कुछ वो नहीं लेके आइए। और उन्होंने क्लियर किया था, क्लियर किया हुआ है कि हमारे वहाँ पे इस्लामिक लॉ फॉलो होता है, उसमें आप शो ऑफ योर रिलीजन नहीं कर सकते पब्लिक में, और ना ही आप किसी हमारे सिटीजन को अपने रिलीजन की तरफ खींच के लेके जा सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। तो इस तरीके से इतना ज़बरदस्त रिस्ट्रिक्शन थी, मुझे पता ही नहीं था। और फिर बात ये थी अल्कोहल वगैरह की, उन्होंने जो डेजिग्नेटेड रिजॉर्ट्स हैं वहीं पर ही अल्कोहल वगैरह होगी और जगह नहीं होगी। तो उन्होंने टूरिज़म के लिए थोड़ा थोड़ा एरियाज़ किए हैं, बट बेसिकली बहुत ही आप कह सकते हैं एक ही रिलीजन पे सेंट्रिक हैं। और मुझे इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर, मगर प्रॉब्लम ये है कि आप जो है दूसरा इंसान जो आपके रिलीजन में बिलीव नहीं करता, उसको आपको थोड़ी फ्रीडम देनी चाहिए। ये बोल के देखिए भाई हमारा देश है, मगर आप बाहर से आ रहे हैं, आप गेस्ट हैं और आपका रिलीजन कोई और हो सकता है, हम आपको थोड़ा लिबर्टी देंगे। वो जब नहीं दे रहे तो वो बात गड़बड़ हो जाती नहीं, है। मेरे को तो ये पूछना है कि अगर दूसरे रिलीजन वाले शो ऑफ रिलीजन नहीं कर सकते तो वहां के लोग क्या शो ऑफ रिलीजन कर सकते हैं? अगर वो कर सकते तो दूसरे क्यों नहीं कर सकते? दैट इज नॉट करेक्ट। यहाँ कोई भी ना करे, ना जो रहते हैं वो करें, ना जो बाहर से आ रहे हैं वो करें, तो भी बात समझते हैं। इक्वालिटी होनी चाहिए कि हमारे देश में एक ही रिलीजन तो है, फिर मेरे को ये नहीं समझ, सभी लोग एक ही रिलीजन फॉलो करते हैं। आप वहां पे आके अपना रिलीजन मत लेके आइए, आप शो ऑफ मत करिए अपना रिलीजन। मतलब बेसिकली उनका काफी सिमिलैरिटी है सऊदी अरेबिया के साथ। एग्जैक्टली मतलब सऊदी अरेबिया से अडॉप्ट किया उन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स। पर मैं सोच रही हूँ कि लोग ये सब समझ के भी फिर भी इतने क्यों जा रहे थे। मेरे तो ये समझ नहीं आ रही कि मेरे को जैसे ही मेरे को, मैं तो इग्नोरेंट थी, मुझे अगर कोई ये बता दे मैं कहूंगी मैं पागल हूं जो मैं ऐसे देश में जाऊंगी। देखिए, इंडियन के टूर ऑपरेटर्स जो हैं वो शायद आई थिंक कि बिजनेस कर रहे थे, वो लोगों को एग्जैक्टली बता नहीं रहे थे कि ये लोग इग्नोरेंट थे। वो कहते आप जाना चाहते हैं मालदीव, ये हमारा पैकेज है, जाइए, बिना बताए लोगों को भैया वहां पे क्या ड्रॉबैक्स हैं। एग्जैक्टली। तो ये बात जो है मीडिया को बहुत प्रमोट करनी चाहिए, बताना चाहिए, अवेयरनेस लानी चाहिए इंडियंस के अंदर कि भैया ये है, क्योंकि हमें भी, मुझे तक नहीं पता था। मतलब आप जा सकते हैं मगर आप अपने रिलीजन को प्रदर्शन नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, ऐसी जगह पे हम क्यों जाएगा? कोई भी समझदार इंसान ऐसी जगह पे नहीं जाएगा जहां पे इस टाइप का है। और देखो, वैसे अल्कोहल जो है कहीं और नहीं भाई, पर जहां क्योंकि कमाई होनी है वहां पे इन्होंने अपना जो है स्टैंड चेंज कर दिया और कहा नहीं, इन होटलों में तो मिलेगी। अरे हिम्मत है तो वो भी बंद करो ना, फिर पता चलेगा तुम्हें कौन आता है। इसमें मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखिए एक कंट्री है, उसकी मर्जी, वो कौन सा ठीक है, उसकी मर्जी है, जो भी है, क्या करना चाहे, कौन सा लॉ है, ठीक है। मगर अगर आपका कोई
गेस्ट आ रहा है तो इतना मत करिए कि वो बंदा अपनी आइडेंटिटी को पीछे छोड़ के आए exactly. आपके देश में, और वो भी वेकेशन आपके देश में कोई आ रहा है, वो अपनी घूमने। उसको आइडेंटिटी, उसका रिलीजन तुमसे मैच नहीं करता, Exactly. यू लेट हिम कम विद हिज आइडेंटिटी। अगर तुम उसकी आइडेंटिटी ही बंद कर देते हो कि नहीं नहीं नहीं, तो हमारे तो वो फिर गड़बड़ जाती, फिर आप वेकेशन के लिए क्या जाएंगे, गो समवेयर एल्स व्हिच इज मोर फ्री। एग्जैक्टली, तो जगहों की कमी है क्या? यूएसए आओ, एवरीथिंग इज फ्री। यूएसए आओ, लक्षद्वीप जाओ। ठीक है ना, तो चलो शुरू करते हैं। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि आज की डेट में अमेरिका, रशिया और चाइना जैसे देश भारत के साथ किसी भी कंट्रोवर्सी में पड़ने से लाख परहेज करते हैं। फिर इसलिए कहते मालदीव हैं चीज ही powerful क्या होना है। बहुत यहाँ पर important साउथ है। दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी के एरिया जितना तो मालदीव्स है, और कई जगह तो भारत की एक डिस्ट्रिक्ट भी मालदीव से बड़ी है। लेकिन मसला ये है कि मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट के सर के ऊपर कट्टरपंथी इस्लामिक सोच हावी हो चुकी है। मालदीव्स का आज की डेट में क्या हाल हो रहा है उसको देखने के बाद अब शायद ही भारत का कोई और पड़ोसी देश भारत से पंगा लेगा, क्योंकि मालदीव्स वर्सेस इंडिया की कंट्रोवर्सी में जिस तरह से पूरा भारत यूनाइट हो गया है वैसा कुछ रोज रोज देखने को नहीं मिलता है। इवन जब गलवान घाटी की घटना के समय इंडिया वर्सेस चाइना हुआ था, उस समय भी भारत की प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज ने चाइना के खिलाफ इतना पब्लिक होकर प्रोटेस्ट जाहिर नहीं किया था। और ये समझ आता भी है क्योंकि चाइना एक बड़ा देश है और चाइना के साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है, पैसे का काफी लेन देन है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी लोग, सभी कंपनीज पैसे को देश से ऊपर रखती हो। और एक ऐसी कंपनी है जिसने मालदीव्स को कई करोड़ों रुपए का नुकसान ऑलरेडी दे दिया है और अभी तो ये कंट्रोवर्सी खत्म हुई भी नहीं है। भारत सरकार ने तो खैर मालदीव्स के हाई कमिश्नर को समन करने के अलावा मालदीव्स के ऊपर और कोई भी एक्शन नहीं लिया है। लेकिन भारत की टूर एंड ट्रैवल जाइंट ईज माई ट्रिप ने मालदीव्स के ऊपर एक बहुत ही बड़ा एक्शन ले लिया है। वैसे जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ईज माई ट्रिप भारत की एक लीडिंग टूर एंड ट्रैवल कंपनी है जो कि मालदीव्स और दुनिया के बाकी कई देशों और कई सारी डेस्टिनेशंस के लिए होटल्स, फ्लाइट्स और टूर पैकेजेस की बुकिंग करती है। मालदीव्स के प्रति भारत के लोगों में आक्रोश देखते हुए अब ईज माई ट्रिप कंपनी ने ये घोषणा की है कि मालदीव्स के लिए अब वो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी फ्लाइट बुकिंग नहीं करेंगे और आज के बाद कुछ समय के लिए उनकी वेबसाइट और एप्लीकेशन के ऊपर मालदीव्स की फ्लाइट्स कुछ समय नहीं, forever। कंपनी के सीईओ और को फाउंडर ने इस चीज की खुद ही घोषणा की है और कहा है कि should वो not। मालदीव्स की जगह अब भारत के लक्षद्वीप आइलैंड्स और अयोध्या, जहाँ पर राम मंदिर बन रहा है, इनके लिए स्पेशल ऑफर्स और टूर पैकेजेस लेकर आएंगे और अपने देश के आइलैंड्स और अपने देश की टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को प्रमोट करने का काम करेंगे। बिल्कुल। नो डाउट कि स्टेप से कंपनी को काफी नुकसान होगा क्या, ऑलरेडी हो रहा होगा। हजारों लोगों की फ्लाइट्स कैंसिल होंगी, लेकिन उससे भी बड़ा नुकसान होगा मालदीव्स का, क्योंकि जो भी भारत के लोग अपनी फ्लाइट और होटल बुकिंग्स को कैंसिल कर रहे हैं वो मालदीव जाकर वहाँ पर करोड़ों रुपए खर्चने वाले थे, जो भारत के लक्षद्वीप आइलैंड्स और भारत की टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को जाएगा और भारत के अंदर ही रहेगा। वैसे ईज माई ट्रिप ने तो देश के नाम के ऊपर मालदीव्स को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन हम एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम जब भी अपना हॉलीडे प्लान कर रहे हो तो अपनी होटल, फ्लाइट्स को बुक करने के लिए हम ईज माई ट्रिप का इस्तेमाल करें, या फिर सबसे पहले भारत को एक्सप्लोर करें और भारत की सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में विजिट करें और उसके बाद किसी बाहरी देश पर जाए। और यही हमारी तरफ से भारत के लिए थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन होगा। ये वाकई में बहुत ही बोल्ड डिसीजन है जो दिखाता है कि भारत की कंपनियां देश की डिग्निटी के लिए पैसों को भी साइड के ऊपर रख सकती हैं। आई होप कि और भी टूर एंड ट्रैवल कंपनीज मालदीव्स को बॉयकॉट करें और इसी तरह मालदीव्स के लिए फ्लाइट्स और होटल बुकिंग अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ना करें। हम भी तो यही कह रहे हैं, खाली एक कंपनी ने किया है ये देखो, और कितनी कंपनीज होंगी छोटी बड़ी, उनका फर्ज बनता है कि वो भी यही करें, मालदीव्स को अपने लिस्ट से हटाएं। और ये कुछ टाइम के लिए नहीं होना चाहिए, ये हमेशा के लिए होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की वो कंट्री है, जिस तरह से वहाँ के लोगों की सोच है, नफरत है टुवर्ड्स इंडियंस, उस देश के साथ हमारा कभी भी अब अच्छे रिलेशनशिप्स होने इम्पॉसिबल है। अगर पहले लोगों को पता होता कि नो इंडिया टाइप की चीजें उन्होंने की हैं तब बहुत फर्क पड़ जाता। मीडिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना चाहिए था, नो इंडिया की खबर हर जगह लेके आनी चाहिए थी। उन्होंने जो मतलब उस टाइप से कैंपेन किया है, वो सब वीडियोस अगर मैं पहले और ये सब किया है, तो वो सब चीजें वो समय पता मीडिया में आनी चाहिए, जिससे पता चले कि रियली कोई बंदे अपनी कंट्री में इंडिया आउट या नो इंडिया ऐसा कुछ इंडिया आउट टाइप के कैंपेन कर रहे हैं, तो फिर हम वहाँ क्यों जाएंगे भाई। एग्जैक्टली पर मैं देख के बहुत खुशी हो रही है, इतना प्राउड फील हो रहा है कि हमारे इंडियंस जो हम हैं, हम में देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है। जिस तरह से इमीडिएट उनको जवाब दिया है, मालदीव्स को रिस्पॉन्स गया, बुकिंग्स कैंसिल कर दी। अब लोगों ने जो बुकिंग्स बने उनको भी तो पैसों का नुकसान हो रहा है, कोई फकर नहीं है, नहीं जाएंगे। ये है हम इंडियंस। अब हमारी इंडियंस की पावर मालदीव्स देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी कि हम हमारे अंदर अपने देश के लिए प्यार कितना महान है। एंड ये सबसे ज्यादा इंडियंस में होगा। आई डोंट थिंक बाकी देशों में इतना होता है एज कंपेयर टू जो हम इंडियंस में होता है। तो मैं तो उसको देख के बहुत खुश हूं यार। कीप गोइंग लाइक दिस।
ऐसे ही करो। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।